दंगाइयों पर शुवेंदु ने तगड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। दंगाइयों की पहचान की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा जहां जहां दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है, सीसीटीवी की मदद से दंगाइयों के चेहरे, दंगाइयों की पहचान चिन्हित की जाती है और उन पर कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। दंगाइयों की पहचान हो रही है, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो रही है, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। सीधे तौर पर शुवेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस रहेगा, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराध करने वालों की खैर नहीं, तुरंत गिरफ्तारी होगी, सख्त सजा होगी और कानून व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता है। ये शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है। एक और फैसला है जो शुवेंदु सरकार ने लिया है, शुवेंदु अधिकारी ने लिया है, जिस पर खूब हंगामा मचा है। अभी तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी जब विपक्ष में थी तो ये आरोप लगाया करती थी कि ममता बनर्जी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं। मुसलमानों को जो आजादी है वो हिंदुओं को नहीं है। और जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई अब रोल रिवर्स होना शुरू हो गए हैं और वो घटनाएं जिसका जिक्र चुनावों के दौरान खूब किया गया था उन पर अब रोक लगनी शुरू हो गई है, जिसमें पहला काम है सड़क पर नमाज अता करने को रोकना। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया। आज ही योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा है कि भाई ज्यादा अगर जगह की कमी पड़ रही है तो शिफ्ट में नमाज अदा करें, लेकिन कानून को अगर अपने हाथ में लिया और सड़क पर उतरकर अगर नमाज की और आम लोगों को परेशान किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक वैसा ही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर बंगाल में अब रोक लगा दी गई है। यानी अभी तक कोलकाता में सड़कें जाम हो जाया करती थी, अब वो तस्वीर पश्चिम बंगाल में देखने को नहीं मिलेगी। अब हर जगह पर सड़क पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई है। ऐसा कोलकाता में भी पार्क सर्कस में किया गया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। उन्होंने कहना शुरू किया कि तो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये तो मुसलमानों को परेशान करने की पॉलिटिक्स की जा रही है, सरकार मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के खिलाफ काम किया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि सरकार की प्राथमिकता थी, सच ये है कि सरकार ने पहले ही ये बताया था कि अगर हमारी सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है तो ये सब कुछ हम करेंगे। वही करना शुरू कर दिया है। नमाज अता करने पर रोक लगा दी गई है। सड़कों पर, मस्जिदों में नमाज अता की जा सकती है लेकिन सड़कों को जाम नहीं किया जाएगा। एक और चर्चा है पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त खूब हो रही है। टीएमसी के नेता परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल में वीवीआईपी कल्चर पर काम करना शुरू कर दिया है इस सरकार ने। अभी तक ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी की सिक्योरिटी में लगे एक्स्ट्रा गार्ड्स को हटाया गया था, तो अब बाकी नेताओं पर भी ऐसी छुरी चल रही है, जिसमें फिराद हाकिम जो कि मेयर हैं कोलकाता के, जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी थी उनके पास वो वापस ले ली है सरकार ने। कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं, इनकी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को वापस ले लिया है। अरूप विश्वास पूर्व मंत्री हैं, इनके सुरक्षा को हटा दिया गया है। सुब्रत बख्शी हैं टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष, इनकी जो सुरक्षा है उसको घटा दिया गया है। कुणाल घोष नेता हैं टीएमसी के, काफी चर्चाओं में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, इनकी भी सिक्योरिटी घटा दी गई है। सोमन चटर्जी हैं, पूर्व मेयर हैं कोलकाता की, इनकी भी सिक्योरिटी कम की गई है। राजीव कुमार राज्यसभा सांसद हैं, इनकी सिक्योरिटी भी कम की गई है। और मनोज मालवीय पूर्व डीजीपी हैं, इनकी भी जो सुरक्षा है उसमें कटौती की गई है। इसमें सरकार का तर्क ये है कि ये तो गृह विभाग तय करता है ना, गृह विभाग रिकमेंडेशन करता है थ्रेट को देखते हुए कि किस नेता पर कितना थ्रेट है और उसके आधार पर उनको सिक्योरिटी दी जाती है। जब इन नेताओं पर कोई थ्रेट है नहीं तो उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी क्यों दी जाए? इसीलिए इन नेताओं की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को हटा दिया गया है। इसके अलावा दंगाइयों पर अभी तक क्या क्या एक्शन हुआ है? 15 मई 2026 की रात को जहांगीर मोहल्ला आसनसोल में हंगामा शुरू हुआ और हंगामा ऐसे शुरू हुआ, बात सिर्फ इतनी भर थी कि ये कहा गया था कि मस्जिद में जो लाउड स्पीकर है उसकी आवाज को धीमा कर लिया जाए। यही बात वहां के लोगों को नागवार गुजरी, क्योंकि अभी तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार थी और टीएमसी की सरकार में ऐसा कहा जाता था, ऐसे आरोप लगते थे कि मुसलमान मोहल्लों को सब कुछ करने की आजादी है। लेकिन यहाँ जैसे ही सरकार बदली वैसे ही आदेश पारित हुआ कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर बजते हैं उनकी आवाज को धीमा कर लिया जाए। यही बात मुस्लिम लोगों को नागवार गुजरी और उन्होंने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, पुलिस चौकी पर पथराव किया गया, पुलिस को निशाना बनाया गया और उसी का सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के हाथ लग चुका है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। 26 उपद्रवी पकड़े जा चुके हैं, 7 को रिमांड पर भेज दिया गया है, 19 को जेल भेज दिया गया है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी फुल एक्शन मोड में हैं और पश्चिम बंगाल में अभी तक जो कुछ भी नहीं हुआ वो बीजेपी की सरकार कर रही है और साफ तौर पर ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल अब बीजेपी के होल्ड में है, बीजेपी सरकार के होल्ड में है और वहां अब वो होगा जैसा बीजेपी शासित राज्यों में होता रहा है।